संसार एक अंधेरे कूप में जा रहा है। सब मोह माया में इतने उलझ गए हैं, मैं मेरा में इतने उलझ गए हैं कि ये भूल ही गए अपने अस्तित्व को, कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या है ये मेरी माँ, ये मेरा पिता, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये बंगला, ये गाड़ी, ये दौलत, क्या है ये खेल। गर्भ से जन्म लेने वाला एक साहूकार क्या पैदा होता है, एक भिखारी क्या पैदा होता है, एक अपाहिज पैदा होता है, एक परफेक्ट पैदा होता है। क्यों? जिंदगी का खेल क्या है? जन्म और मृत्यु के खेल का राज श्रीमद् भगवत गीता के द्वारा कृष्ण भगवान ने अर्जुन की आगे पात्रता को चुनते हुए उलीझ डाला सब कुछ, ताकि आने वाला कल काल को ग्रसित ना हो और कोई मुक्त होकर अपने घर जा सके। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 7 श्लोक 16 और 18। आज आप वृंदावन में आए हैं, कृपया इस पर प्रकाश डालें। श्री भगवान उवाच चतुर्विद्या भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुनः आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थिता सा ही युक्तात्मा मामेवानुतमाम गतिम। अर्थात श्री भगवान जी कहते हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। ओम। समझ आए? कहा ना, बड़े गूढ़ शब्द हैं, गहरे शब्द हैं। अगर इनके घाट में उतरा जाए और इधर शब्द समझ कर पढ़ लें, पोथी समझ कर कि चलो गीता का पाठ कर लेते हैं, तो कोई अर्थ नहीं है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, मुक्त हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो मुक्त होए। तो पढ़ पढ़ कर कहा जगत मर गया, यानी आज 800 करोड़ लोग हैं, कल मर जाएंगे 100 साल के अंदर। जो आज पैदा हुआ है वो भी मर जाएगा 100 साल के अंदर। पोथी यानी ग्रंथ पढ़ पढ़ कर मर गए लोग बहुत, पर मुक्त कोई नहीं हुआ। कोई नहीं जब शब्द आता है तो जो निमित्त, आज हम नाम उंगलियों पे लेते हैं ऐसे, क्या इस युग में देख ले, हम कहेंगे इस युग में बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमांस, साईं बाबा, मीराबाई, सहजो भाई, लल्ला भाई, लाओजू, सुकरात, हम ऐसे नाम लेंगे। कोई संत नामदेव, संत तुकादेव, तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, कुछ नाम बस। ये कोई है? 2500 साल के इतिहास में, 2500 ईयर में नाम ही नहीं मिलते। तो इतने नामों के लिए क्या कहना, तो कब मुक्त हुआ ना कोई। क्यों तू इस संसार में बार बार मर कर जलता है, मिट्टी हो जाता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है, मिट्टी हो जाता है, फिर मरता है, जन्म लेता है, मिट्टी हो जाता है। तो इसको मालूम है ना, तेरी मिट्टी इस धरती पे रिजर्व रहती है, रिजर्व। तेरे शरीर की एक एक मिट्टी के कण के ऊपर तेरा नाम लिखा हुआ है। तेरी कितनी मिट्टी अभी धरती पे पड़ी हुई है मालूम है तेरे को? क्योंकि कभी तू हाथी बना, कभी तू शेर बना, कभी चीता बना, कभी इंसान बना। तो अब इंसान बना, जितनी मिट्टी चाहिए बाकी मिट्टी रिजर्व पड़ी है धरती के अंदर। क्योंकि अगर तू ना मुक्त हुआ, फिर जानवर बना, तो हाथी के लिए फिर वही मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी, चींटी के लिए फिर इतनी मिट्टी हो जाएगी। मिट्टी के कण कण के अंदर भी तेरा नाम लिखा हुआ है, नाम। तो क्या कहा कि अपने इस स्वरूप में तुझे झांकना है कि तू मुक्त क्यों नहीं हुआ अभी तक।
तू इस शरीर से मुक्त क्यों नहीं हुआ? कारण है क्योंकि तू भूल गया कि तू कौन है। तू भूल गया कि तू यहां क्या करने आया है। तू भूल गया कि कल तुझे मरना है। तू भूल गया कि जीवन की गाथा क्या है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान जब कहा, तो भगवान जब श्री कृष्ण के चेहरे में आए, इस युग से पहले बॉर्डर पर द्वापर युग जहां अंत हुआ, श्री कृष्ण भगवान ने ज्ञान दिया। ज्ञान, गीता जिसको कहा, श्रीमद् भगवत गीता, कुरुक्षेत्र के मैदान में ज्ञान दिया। क्यों दिया ज्ञान? क्या जरूरत थी? किस चीज का ज्ञान दिया? फैक्ट्री चलाने का, ऑफिस चलाने का, कंपनी चलाने का? क्या ज्ञान दिया? कहा ना, श्री कृष्ण भगवान गीता के अंदर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ये सिर्फ एक किताब जिसमें कि शब्द वही काले स्याही से लिखे गए। ज्ञान तो तेरी हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइंस, कितनी किताबें लिखी गई हैं, पर श्री कृष्ण भगवान के मुख से जो निकला वो ज्ञान क्यों इंपॉर्टेंट बना? क्यों बुद्ध, महावीर, जीसस, गुरु नानक के मुख से निकला वो ज्ञान इतना इंपॉर्टेंट बन गया संसार में, जो इतनी बड़ी जमात उनके साथ जुड़ गई? श्री कृष्ण भगवान ने ज्ञान दिया गीता का। गीता जो लिखी गई, श्रीमद् भगवत गीता, भगवान जो कृष्ण के अंदर बोले कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर, और यहां वृंदावन में कहा ना, भक्ति योग, भक्ति, प्रेम, प्रेम के ऊपर जो प्रेम का ज्ञान दिया श्रीमद् भगवत गीता में। प्रेम क्या होता है, भक्ति क्या होती है। फिर द्वारका के अंदर राजाधीश बने, द्वारकाधीश, तो कर्म के ऊपर ज्ञान दिया। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का संगम हो जाता है, त्रिवेणी हो जाती है। त्रिवेणी, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ज्ञान के बिना भक्ति क्या होती है कैसे मालूम पड़ेगा? ज्ञान के बिना कर्म कैसे होगा? तो का अज्ञान की चादर जो तूने ओढ़ ली, इसलिए श्री कृष्ण भगवान को ज्ञान देना पड़ा। भगवान को श्री कृष्ण की देह से आकर ज्ञान देना पड़ा। जब जब कोई शरीर खाली हो जाता है, जैसे जन्म के समय था, जन्म के समय शरीर के अंदर कौन सा ज्ञान होता है? ब्लैंक, शून्य। जब कोई शून्य हो जाता है अंदर से, उसमें भगवान उतरते हैं और गीत गाते हैं उसके मुख के द्वारा संसार के आगे। और कोई जब अर्जुन आता है तो एक भगवत गीता बनती है। भगवत गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, कुरान, धम्मपद के लिए एक अर्जुन आया था, ध्यान रख। अगर गुरु अंगद ना होते तो गुरु ग्रंथ साहिब नहीं बन सकता था, जपजी साहब। अगर जॉन, मैथ्यू, मार्क ना आते तो जीसस की बाइबल नहीं लिखी जा सकती थी। अगर कोई आनंद महाकश्यप ना आता तो बुद्ध की धम्मपद नहीं लिखी जा सकती थी। अगर कोई गौतम ना आता, महावीर की वाणी नहीं आती। सारीपुत्र मुगलान ना आता तो बुद्ध की धम्मपद नहीं आती। अर्जुन ना होता तो श्री कृष्ण भगवान की गीता ना होती। तो एक जो अंदर से खाली हो जाए तो भगवान उसमें उतरता है और गीत गाता है उसके मुख से। तो एक जो ज्ञान अर्जुन को दिया श्री कृष्ण भगवान के द्वारा, भगवान ने श्री कृष्ण के द्वारा, अर्जुन जो मैं मेरा के अंदर लिपटा हुआ था, माया में लिपटा हुआ था, पर श्री कृष्ण को चाहता था, भरपूर चाहता था। यू आर राइट कहता था, गॉड फादर कहा था कि तू जो कहता है बस राइट। उसकी शरणागत में था, क्योंकि जीवन में एक ऐसा होना चाहिए, कहते हैं ना, जिसको तू राइट माने, नहीं तो तू बकरी की तरह मैं करते हुए जीवन में थक जाएगा, समझ ही नहीं पाएगा। तो एक जिसको तू कहे यस इज राइट, मिस्टर राइट। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण को मिस्टर राइट माना था, मिस्टर राइट।
इसलिए देख, कथा में आता है, जब दुर्योधन जाता है, जब युद्ध लड़ने वाले होते हैं, युद्ध का कहीं पर सिग्नल हो जाता है महाभारत के शुरू होने का, तो दुर्योधन जाता है सेवा के लिए कि मेरे को कुछ सहायता चाहिए, और अर्जुन भी जाता है सहायता के लिए। और ये कहानी हमको पता ही है, कथा कि जब श्री कृष्ण भगवान के घर पहुंचते हैं और वो सोए हुए हैं, क्योंकि द्वार पर पहुंचकर दोनों बैठ जाते हैं, क्योंकि उस समय द्वारकाधीश थे, राजाओं की मदद ली जाती थी। तो जाके बोले, जब गए तो पता लगा सोए हुए हैं, तो दुर्योधन पहले पहुंचा, तो वो जाके सिर के पास बैठ गया। अर्जुन आया, चरणों के पास बैठ गया। जब श्री कृष्ण भगवान की आंख खुलती है तो वो देखते हैं, अर्जुन तोरा कैसे आना हुआ? उसने कहा, युद्ध होने वाला है केशव। तब तक तो दोस्त था ना, तब तक गुरु भी नहीं था, भगवान भी नहीं था, एक दोस्त था, साधारण नहीं, बेस्ट फ्रेंड। एक होता ना, पढ़ते थे स्कूल टाइम में, माई हैव मैनी फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड। तो बेस्ट फ्रेंड था अर्जुन के श्री कृष्ण। बेस्ट नहीं, दी बेस्ट फ्रेंड। दी बेस्ट फ्रेंड का मतलब, चाहे कोई भी बात हो जिंदगी की, कुछ भी तकलीफ हो, फाइनल डिसीजन जो है, कृष्ण जो कहते थे, अर्जुन उस डिसीजन को फाइनल मानता था, फाइनल। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन के दी बेस्ट फ्रेंड थे, दोस्त, प्यारे दोस्त। तो फिर जैसे ही कहा कैसे आना हुआ, तो कहा केशव मदद चाहिए, युद्ध होने वाला है, तो आपके पास आए थे। द्वारका के अंदर बोले आए थे। कहते हैं ले ले, क्या चाहिए? इतने में दुर्योधन साइड में बैठा, ले हमें जाना ही नहीं, हम भी आए, पहले आया हूं। उसने एकदम कहा ऐसे हाथ हिला के, मैं भी आया हूं। वो ऐसे लेटे हुए थे, मैं भी आया हूं। उन्होंने फिर ऐसे किया, अच्छा तू कब आया? कहते मैं पहले आया केशव, अर्जुन से पहले आया, पर देखा तो बाद में, देखा तो बाद में। तो कहा कि पहले तो मैंने अर्जुन को देखा है, क्योंकि क्या कहा कि मेरे पास एक पूरा ये घोड़े, हाथी, सेनानी, ये सब हैं, अस्त्र शस्त्र, पर दूसरी तरफ मैं हूं सेनापति। मैं सेनापति, और ये सब तेरा संसार का माया का चक्र। तो एक काम करते हैं, नाराज मैं दोनों को नहीं कर सकता, तो एक ले ले और दूसरा ले ले। तो पहली जो सी है, क्योंकि मैंने अर्जुन को देखा, तो अर्जुन तुझे क्या चाहिए बोल। क्योंकि श्री कृष्ण के अंदर कहीं ना कहीं लगता था कि अर्जुन काम की चीज है, क्योंकि कृष्ण तो अंदर से सत्य को उपलब्ध थे, पर अर्जुन उस सत्य को नहीं जान पा रहा था। अर्जुन नहीं जान पा रहा था कि इस दोस्त के अंदर भगवान उतरे हुए हैं, कि भगवान सामने है मेरे। तो कहीं ना कहीं अर्जुन से पूछा इसलिए क्योंकि अर्जुन कृष्ण को बेस्ट फ्रेंड मानता, दी बेस्ट फ्रेंड। तो कहा देखो ये क्या मांगता है, क्योंकि अगर दी बेस्ट फ्रेंड है तो मुझे ही मांगेगा, और अगर नहीं तो घोड़े, हाथी, सेना मांगेगा। तो अर्जुन को कहा तू मांग, दो में से क्या मांगता है। तो परीक्षा थी आज अर्जुन की। आज श्रीमद् भगवत गीता का आधार सूत्र लिखा जाना था, आधार। दुर्योधन एकदम बोल पड़ा, ये तो गलत है केशव, पहले मैं आया। वो तो यही सोचेगा ना कि ये घोड़े हाथी मांगे, 5.5 पुष्ट के, इसको कृष्ण को क्या करेगा, 2 तीर मारेंगे, गिरा देंगे इसको। तो उसने कहा नहीं, पहले अर्जुन को देखा। तो भाई मालिक देने वाला माल जबरदस्ती तुम कर नहीं सकते। अब दुर्योधन कहता है इसको लेकर भी क्या करूंगा, अंदर ही सोच लिया, इसको तो यहीं छोड़ के चला जाऊंगा। पर जब अर्जुन ने कहा केशव माय द बेस्ट फ्रेंड, आई वांट यू, सब कुछ, घोड़े, हाथी, सेना, दुर्योधन गदगद हो गया। ये पांडव ऐसे ही रहेंगे,
वहां पर भी जो सा खेल के अंदर चौसर में सब बेईमानियां की, ये पकड़ नहीं सके मेरे मामा शकुनी को, कैसे उसने पासे उल्टे पुल्टे कर डाले थे। सब प्री अरेंज्ड गैम्बलिंग। गैम्बलिंग ज्यादातर प्री अरेंज नहीं होती, पता है ना। जुआ सदा प्री सेट होता, तभी तो जुआ है। जुआ कभी किसी का ना हुआ तो ये सब प्री सेटिंग कहानी होती है। हम वैसे तालियां मारते। तो कहा कि ये मूर्ख ही रहेंगे, इनको पहले भी वहां पर हराया, और अब ये देख क्या करेगा, सिर्फ 2 तीर इसी के सेनानी मारेंगे इसको। पर सोचो कृष्ण कितना अंदर नाचा होगा, कितना खुश हुआ होगा कि सारी सब कुछ छोड़कर मुझे मांग रहा है। उसी दिन श्रीमद् भगवत गीता का कवर बनना तैयार हो गया था। श्री कृष्ण खुश हो गए अंदर के सारे माल को उलीचने के लिए कि अर्जुन मिल गया मुझे मेरा प्यारा, अब इसके द्वारा संसार को वो सब दूंगा जो मेरे अंदर भरा पड़ा है। भगवान के गीत उतरेंगे इसके अंदर और इसके मुख से संसार सुनेगा। गीता का कवर उसी दिन तैयार हो गया, क्योंकि जब कोई संसार में ऐसा मिल जाता है कि जो किसी पर इतनी श्रद्धा कर लेता है कि माया को एक तरफ कर देता है, तो वो फिर जीवन का फूल खिल जाता है, भगवता का फूल खिल जाता है। और आगे चलकर तुम्हें मालूम ही है कि श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन कैरेक्टर को जो कायदा ये था, कायदा ये कहता है, धर्मराज युधिष्ठिर था, युधिष्ठिर को उपाधि थी धर्मराज की, युधिष्ठिर बड़े भाई को चुनना था डायरेक्ट, क्योंकि धार्मिक था, धर्म का पूरा बैज मिला हुआ था। पर युधिष्ठिर को नहीं चुना, अर्जुन को चुना। खाली साफ सलेट थे, लिखना था सिर्फ, और वही अर्जुन चुना गया। कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर जब चुना गया तो गीता की शुरुआत हुई, श्रीमद् भागवत गीता। और वहां क्या बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण में, ये ज्ञान मैंने 1 लाख साल पहले सूर्य को दिया था। अर्जुन कह रहे चकरा गया, कहता है ये दोस्त बातें कैसी कर रहा है, 1 लाख साल पहले सूर्य को, आप तो अभी हो 1 लाख साल पहले की बात कर रहे हो। कह रहे अर्जुन मेरे तेरे कई जन्म हो गए, मैं हर जन्म को जानता हूं, पर तू नहीं जानता। क्यों? क्योंकि तेरे अंदर माया की चादर तूने ओढ़ी हुई है, ज्ञान की चादर। वह ज्ञान की चादर उतर गई तो सारा का सारा रहस्य, सारा पर्दा जो है ये खुल जाएगा कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या यहां करने आया हूं, कल मर जाऊंगा तो कहां जाऊंगा, कौन सा है मेरा घर, कौन से हैं संबंध। तो ज्ञान की गंगा अर्जुन के द्वारा संसार को देने के लिए भगवान ने अपने मुख से अर्जुन के द्वारा ज्ञान दिया आने वाले कल के लिए, क्योंकि उनको मालूम था संसार एक अंधेरे कूप में जा रहा है, अंधेर कूप में जा रहा है। सब मोह माया में इतने उलझ गए हैं, मैं मेरा में इतने उलझ गए हैं कि ये भूल ही गए अपने अस्तित्व को, कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या है ये मेरी माँ, ये मेरा पिता, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये बंगला, ये गाड़ी, ये दौलत, क्या है ये खेल के गर्भ से जन्म लेने वाला एक साहूकार क्या पैदा होता है, एक भिखारी क्या पैदा होता है, एक अपाहिज पैदा होता है, एक परफेक्ट पैदा होता है। क्यों? ये क्या खेल है? मौत के समय सब एक ही जगह जल जाते हैं, राख हो जाते हैं। फिर जन्म और मृत्यु के बीच में कभी मिनिस्टर रहा या स्टार रहा या सेठ रहा, सब राख हो जाते हैं। आखिरी में राख एक ही जगह शमशान में गिरती है। जिंदगी का खेल क्या है? जन्म और मृत्यु के खेल का राज श्रीमद् भगवत गीता के द्वारा कृष्ण भगवान ने अर्जुन की आगे पात्रता को चुनते हुए उलीच डाला सब कुछ, ताकि आने वाला कल काल को ग्रसित ना हो और कोई मुक्त होकर अपने घर जा सके।
5000 साल पहले। पर तू तो आज फिर भी जन्म लेकर आ गया, तू तो आज भी फिर मरने को आ गया, तू मरने को ही तो आ गया। अरे तुझे मालूम ही नहीं है, जब तू कहता है हैप्पी बर्थडे, मैं कहता हूं तू डेथ की तरफ बढ़ रहा है। हैप्पी काहे का? 50, अगर 5000 साल कहें तो 80 साल की उम्र हो तो 60 बार तू मर चुका और जन्म ले चुका। को कई जन्मों तक तत्वज्ञानी से टकराव होता है और जर्नी बढ़ते 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 कोई आगे आकर बैठ जाता है आगे, कि मुझे परमात्मा चाहिए, ये मुझे परमात्मा चाहिए। विवेकानंद के लिए जर्नी ना जाने कितने जन्मों की होती है, कई जन्म लग जाते हैं आगे तक आने को, कई जन्म। और जब कोई आगे आ जाता है तो फिर जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने के लिए घबराहट होने लगती है, क्योंकि अहंकार को जलना है, मैं को मिटना है। नाम जो जन्म के समय मिला, उस नाम के बिल्ले को जलाना है, अपनी जलती हुई चिता को देखना है कि मैं कुछ भी नहीं, आई एम नथिंग। काहे का मैं ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर, मिनिस्टर, स्टार? ये शरीर भगवान का बनाया हुआ चला वो रहा है, मेरा नाम रखने से थोड़ी मैं हो गया। वो जान लेता है, जाग जाता है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तो अपने मैं के बिल्ले को उखाड़ना तो इतना आसान नहीं है। अब इतनी मेहनत कर कर तू कहता है मैं इतना बड़ी पोस्ट पे पहुंचा, इतनी मेहनत करके बड़ा व्यापारी बना, फैक्ट्री खोली, पर तुझे पता ही नहीं है कि हाथ तेरे ना होते तो क्या करता, अंधा होता तो क्या करता, अपाहिज होता तो क्या करता, गूंगा होता तो क्या करता। तो तेरे शरीर के अंदर वो ज्योति जो है जिसके कारण शरीर जगमगा रहा है, शरीर भी तो नहीं है, आत्मा भी तो नहीं है, तो तू अपनी इतनी ऊंचाई क्यों दिखा रहा है कि मैं ये, मैं वो, मैं बकरी वाली है? अबे उंगली भी तेरी जोन सी है, ये चल रही है तो वो चलवा रहा है, ये रुक जाए ऐसे ही रह जाएगा हाथ। ये पैर भी जोन सा नाच रहे हैं ना, नचा रहा है कोई, नहीं तो पैरालाइज मार देगा, जिंदगी में नाच कर चल भी नहीं पाएगा। मैं राजा, मैं ये, मैं वो, मैं। तो कहा इस मैं को उखाड़ और उसको दे जिसका ये है। तो वो कौन है? तो कहा वो कौन है? उसको हमने एक शब्द दे दिया, शब्द क्या? भगवान, द गॉड, क्रिएटर, भगवान। तो भगवान को खोज, दे उसका शरीर, उसको लौटा, उसको लौटा ना। उसकी अमानत को तूने खयानत की, उसका उससे तुझे जो मिला तूने अपना डंका फुड़वाया कि मैंने इतनी मेहनत की, मैं पता क्या हूं, यू नो। अरे जिसका था उसको लौटा। चोर का बिल्ला जो तूने डाला था गले में कि मैं कुछ हूं, उस बिल्ले को उतार दिया, उसको ढूंढ। जिन्होंने खोजा उन्होंने पाया, उन्हीं को हमने बुद्ध कह दिया, महावीर कह दिया, जीसस गुरु नानक कह दिया, राम परमहंस साईं बाबा कह दिया, मीरा सहजो लल्ला कह दिया, लाओ सुकरात कह दिया। इन्होंने यही तो जाना, और क्या जाना? हमारे तुम्हारे जैसे लोग तो थे, ये स्पेशलाइज थे क्या? पढ़ ले इनकी कथा। वर्धमान महावीर बन गए, 12 साल के पीरियड में भगवान हो गए, 30 साल में निकले, 42 साल में भगवान। सिद्धार्थ 29 साल में निकला, 35 साल के अंदर बुद्धा हो गए, भगवान। जीसस 30 साल की उम्र में भगवान के बेटे हो गए। नानक गुरु नानक हो गए 36 साल की उम्र में। मीरा बाई बन गई। ये हमारे जैसे लोग थे भाई, इनके माता पिता के नाम है, डिट्टो शादियां की, बच्चे हुए कईयों के, काम धंधे करते थे। ये क्यों हो गए भगवान? क्योंकि उन्होंने अपने नाम का बिल्ला जो माँ बाप ने गले में डाला था और उस शरीर को उन्होंने अपना मान लिया, उस बिल्ले को भस्म कर दिया, उखाड़ के फेंक दिया। और फिर ये किसका है, किसका है, किसका है? खोजा और पाया
जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट, फिर कबीर ने भी पा लिया। अब कौन भगवान? जब पाया तो जब पर्दा उठा तो आप हुआ। अब आपको सजदा कौन करे? भगवान ही हो गए, भगवान ही हो गए ये लोग। यानी जो खोज लेता है वो भगवान हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान एक मिरर है। मिरर, गॉड इज नथिंग बट ए मिरर। आईने के सामने जब तू पहुंचता है तो अपना ही चेहरा पाता है। अब भगवान संसार को कैसे बताए कि मैं भगवान हूं? अब जिसने कह भी दिया मैं भगवान हूं, उसे सूली चढ़ा दिया। बुद्धा भिक्षा मांग रहे हैं, कहते बुद्धा का बेटा भिक्षा मांग रहा है। महावीर भगवान हो गए। गुरु नानक कुछ भी नहीं करता, घर में कुछ नहीं किया ऐसा, भगवान हो गए। तो ये पूरा खेल जो है भगवता का, इसको समझना है। क्योंकि जैसे बीज में पेड़ छुपा है, तेरी अंतरात्मा में परमात्मा छुपा है। पर इस शरीर के कवर को उखाड़, इस शरीर को जान। ये गाड़ी है, व्हीकल, अंतरात्मा से परमात्मा तक ले जाने के लिए। पर तू भूल गया, तू भूल गया। भगवान का बेटा भूल गया, भगवान की बेटी भूल गई और मैं के गुणगान करने लगी। शरीर को मैं मान लिया, जाना ही नहीं कि जन्म क्यों हुआ, क्यों ना अभी तक मुक्त हुआ। अगर कोई अंगद मर्दाना मुक्त हो गए, कोई जॉन मैथ्यू मार्क मुक्त हो गए, सारीपुत्र मुगलान मुक्त हो गए, कोई मीराबाई सहजोबाई लल्लाबाई मुक्त हो गई, तो मैं क्यों नहीं हुआ? उनसे अच्छा खाना खाता है, उनसे अच्छे कपड़े पहनता है, उनके पास कोई साइकिल भी नहीं थी, तेरे पास कारें हैं, उनसे अच्छा दिमाग है तेरे पास, पर खोपड़ी में जाता नहीं है। क्योंकि समझने को कोई तैयार नहीं है कि ये भगवान जो हुए, तो ये भगवान हुए कैसे? तो इनके मुख से जो निकला, उस अमृतवाणी के साथ वो बुक जब कंपाइल हुई तो उसे ग्रंथ का ग्रंथ। तूने पढ़ा क्या? गीता पढ़ने से क्या नौकरी लगेगी? गीता पढ़ने से प्रमोशन होगी क्या? गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ने से कुछ मिलेगा क्या? समझने से कुछ मिलेगा? तेरे अंदर यही भूल हो गई। नहीं तो सब कुछ तो लिखा है। आज के श्लोक में भगवान यही कह रहे हैं, ये अज्ञानी संसार समझ नहीं रहा कि ये जन्म क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाहर क्या है। आज जो है यही कह रहे हैं कि ये लोग, ये संसार जन्मा है उस एक से, पर समझ नहीं पा रहा कि वो एक कोई और नहीं है, तू ही है। पर उज्ज्वलता हुआ चेहरा, उस पर कालक पोत दी है अहंकार की, इसलिए स्वयं का रूप नहीं जान पा रहा। अकड़ आ गई इसको, मैं ये, मैं वो, मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरी मां, मेरा बाप। अहंकार आ गया है, सब मेरे ही हैं। वो कहता है मुझसे सब उपजा है, खेल के लिए ये लीला रची गई है। परिवार बने, संबंध बने खेलने के लिए, ताकि संसार के इस खेल का तू रस ले पाए। खेलने के लिए बना है। तो कहा इस खेल में मेरे ज्ञान के बाद, इस ज्ञान को सुनने के बाद 4 लेवल हैं, 4 लेवल कहे श्री कृष्ण के अंदर। भगवान कहते हैं इस अज्ञानी संसार में जब कोई मेरे ज्ञान को उपलब्ध होता है तो 4 सीढ़ियां, 4 स्टेप के बाद मुक्त हो जाता है वो। क्या कहा? 4 अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन को श्री भगवान वाच, भगवान कृष्ण की देह में अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन सुन, इस संसार में 4 तरह के
मेरे भक्त हैं, मेरे बेटे हैं। बेटे बेटे या बेटियां कह ले, आत्मा में क्या बेटा और क्या बेटी। जब शमशान में चिता जलती है, ना बेटा दिखता है ना बेटी, हर राख के ऊपर राख गिरती जा रही है, ढेर लगता जा रहा है, अंबार। दिखाया ना मैंने मणिकर्णिका घाट में अभी वाराणसी में, राख का ढेर लगा हुआ, उसमें कौन पुरुष कौन स्त्री, सब राख हो गए। तो कहा चार तरह के ये मेरे बेटे बेटियां, पर भक्त कह दिए चार मेरे भक्त होंगे। कहा इस संसार को, मनुष्य को चार कैटेगरी में बांट दिया, और हर एक को टॉप कैटेगरी में आना है तो इस संसार से मुक्त हो जाएगा। तो चार तरह के लोग हैं बच्चे मेरे। उन चार की बात आज भगवान अर्जुन को बता रहे हैं श्री कृष्ण के मुख के द्वारा। श्री भगवान उवाच चतुर्विद्या भजन्ते माम। कहा चार, ये चार प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। जना सुकृतिनो अर्जुना। अर्जुन को कह रहे हैं अर्जुन, संसार में ये चार तरह के लोग हैं जो मुझे भजते हैं। कौन से? आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चा भर्तर्षभ। कौन से चार? अर्थार्थी, दूसरा आर्थ, तीसरा जिज्ञासु, चौथा ज्ञानी। इस सृष्टि की जब रचना हुई तो इसको चार पायदानों पे खड़ा किया, चार पिल्लर। दो पिल्लर माया के जो शरीर के खेल के लिए बनाए गए, दो पिल्लर परमात्मा के परम धाम के लिए, जिसको कहते हैं क्या? अर्थ काम धर्म मोक्ष। अर्थ काम धर्म मोक्ष। तो अर्थ काम के साथ दो किनारों में माया चलती है और धर्म से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थ अर्थार्थी, काम कामनाएं इच्छाएं पूरी करने के लिए अर्थ, माया नोट कमाना, घर गाड़ी बंगले की चाहत रखना, कामनाएं इच्छाएं, ऐसा हो जाए भगवान, शादी हो जाए, घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, नौकरी लग जाए। तो कहा अर्थार्थी, कहा ये मेरा बेटा जो है ये डी कैटेगरी का है। कौन सा? डी, ए बी सी डी, सबसे नीचे की कैटेगरी पे। यानी ये जब भी मुझे याद करता है, मुझ भगवान को याद करेगा, हे श्री कृष्णा आ गए हम बाके बिहारी, हे प्रभु अब आ गए, लाइन में लगकर आप तक 3 घंटे में, इतनी दूर से आ गए, मैया नंगे पैर पैदल चलकर ऊपर आ गए, स्वर्ण मंदिर गुरु साहब। अब एक काम करो, अब जरा बातचीत हो जाए 2 मिनट के लिए। आए किस लिए थे? आखिर इतनी पूजा कर रहे हैं, इतना पाठ कर रहे हैं, इतना प्रसाद चढ़ा रहे हैं, नंगे पैर आए हैं। अब आप एक सुनो क्यों आए हैं? घर नहीं मिल रहा है, घर नहीं मिल रहा, शादी नहीं हो रही है, बच्चा नहीं हो रहा है, और नौकरी नहीं लग रही है। कुछ करवाओ ना, करवाओ, बिजनेस नहीं चल रहा है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, बिजनेस करवाओगे ना, जितनी कमाई होगी उसका 5% आपको देंगे, मंजूर है? अच्छा शादी करवा दो, तो एक काम करते हैं, आपके यहां आकर थोड़ा चांदी का छत्र चढ़ा देंगे। ये आता है मेरे पास, मेरे मंदिर में, मेरे गुरुद्वारे में, जहां पर भी मैं हूं, आकर मांगता है संसार, अर्थ को मांगता है, माया को मांगता है। इसलिए ये माया को मांगने वाला भिखारी कटोरा लेकर जो आता है, भीख जो मांगता है, ये मेरा सबसे नालायक औलाद है, सबसे नालायक औलाद। अर्थ क्यों नालायक का मालूम है? क्योंकि कह रहा है यार इतने जन्मों से मांगे जा रहा है, हर बार मुझे धोखा देता है, हर जन्म में इसको देता हूं, मेरे को ऑफिसर बना दे, ले बना दिया तेरे को, मेरे को मिनिस्टर बना दे, बना दिया, मुझे पीएम बना दे, बना दिया,
मुझे शाहरुख खान बना दिया, पर फिर भिखारी आकर और कुछ मांगता ही है। इसलिए कहा कि सबसे नालायक औलाद है, हर जन्म में मुझे धोखा देती है। ये हर जन्म में मांग के मरता है, आखिरी मृत्यु के समय ये मांग ही रहा होता है, मांगता भिखारी कहीं का। पर क्या करें, नालायक औलाद है, पर औलाद तो है ना। तो ये नालायक अर्थार्थी मेरा बेटा सबसे डी कैटेगरी का, यानी अगर तुम में से कोई जाकर मंदिर में गुरुद्वारों में मांगता होगा तो नालायक औलाद समझना अपने को, ठीक है ना। हो सकता है कल कोई भीख मांगने जाए, जाते ही है। नालायक औलाद, सबसे नालायक औलाद, डी कैटेगरी की। बस शर्म आती है इसको अपनी औलाद कहने में भी। तो क्या करें, सुधर जाए शायद कभी। हजारों जन्मों से तो मर मर के लौट रहा है, कभी डॉक्टर बना दे, कभी स्टार बना दे, कभी मिनिस्टर बना दे, कभी ये बना दे, कभी मुझे अमेरिका भेज दे, कभी मुझे लंदन भेज दे, कभी मुझे दुबई भेज दे, कभी मुझे वीला दिलवा दे, कभी किला दिलवा दे। इसे दिलवाते रहो, ये भिखारी, इसकी भीख का पेट भरता ही नहीं। तो कहा ये मेरा सबसे नालायक औलाद है, डी कैटेगरी का। तो अगर तुम में से कोई ऐसा होगा तो वो अभी अपने को डी कैटेगरी में समझे, सबसे नीचे। वैसे भी रहे नहीं इतना, रोजवानी सुन सुनकर अब कटोरे में छेद हो गए हैं, कटोरा फेंक ही दिया है। नहीं, यह है रखा हुआ अभी तक। अच्छा, रखा हुआ नहीं तो दूसरे टाइप का भक्त बनाते हैं अब हम। दूसरा तो तू है अभी, मुझे लग रहा है। अब उसके बाद का मेरा सी कैटेगरी हुआ, एक लेवल ऊपर है, उसको क्या कहा, आर्थ। तो ये मेरा सी कैटेगरी का बेटा है, नीचे से एक नंबर ऊपर आ गया, एक पायदान ऊपर चढ़ गया। कौन है ये पूजा पाठ करता है, मंदिर आता है, तीर्थ आता है, हमेशा कोई भीख नहीं मांगता। पर अचानक बेटे का एक्सीडेंट हो गया, सीरियस है, मरने वाला है। बिजनेस में, फैक्ट्री में आग लग गई, सारा माल जल रहा है। इतने साल से, 12 साल से नौकरी कर रहा है, नौकरी छिन रही है, नोटिस आ गया। अब ये इसका दिल, अब ये जो सा बेटे को बचा ले, बचा ले, नौकरी बचा ले, फैक्ट्री की ये आग बचा ले, बर्बाद हो जाऊंगा। इन केस ऑफ इमरजेंसी 101 एम्बुलेंस कॉल, ये इन केस ऑफ इमरजेंसी मेरे से मांगता है, पर बेचारा रेगुलर नहीं मांगता कि जब गर्दन झुकाओ तो मांगना ही है। इन केस ऑफ इमरजेंसी, इसको का आर्थ है ये मेरा भगत, आर्थ। अब तुम में से आर्थ कितने हैं? ऑलमोस्ट ऑल नहीं, तो एक पायदान ऊपर चढ़ गए हो, डी से सी हो गए, अब इसके आगे बी कैटेगरी का भक्त। कहा ये जिज्ञासु, जिज्ञासु। अब ये जिज्ञासु कौन है? कहा इसने देख लिया, बे यार, इसने देख लिया भाई, इतना मांगा, इतना किया, भीख मांगी, बच्चों को अच्छा हो जाए, बंगला बन जाए, गाड़ी आ जाए, दिन रात मैंने मांगा, मेहनत किया, इकट्ठा किया कि बच्चे खुश हो जाएंगे, पत्नी खुश हो जाएगी, पति खुश हो जाएगी, माँ बाप खुश हो जाएंगे, सब कुछ करके देखा, रिश्तेदार खुश है, कोई नहीं होता है भाई। आखिरी में जूता ही खाना पड़ता है, थप्पड़ ही लगता है, ये किया क्या है? तो ऐसे बैठ जाता है। जाता देखते ना बुढ़ापे में, माँ बाप सब ऐसे ही बैठे होते, हमने तो सब अच्छा किया, पर समझ नहीं आती। हर पति ऐसे बैठा होता है, क्या हुआ यार, ये खुशी नहीं होती है, क्या करूं समझ नहीं आ रही। पत्नी ऐसे बैठी होती है, ये काका खुशी नहीं होता है, एक दिन ठंडी चाय मिल जाए जान निकाल देता है। कोई खुश नहीं होता, नो बॉडी। वो कहता है यार ये भगवान से मैंने बहुत भीख मांग ली। वो कहता है अब ऐसा है भाई, दौलत देना दे, शोहरत देना दे, बच्चे का काम बने ना बने, शादी हो ना हो, बच्चे हो ना हो, बीमार हो बचे ना बचे,
कुछ हो ना हो तेरी मर्जी, जो तू दबाए सो बलिकार। अब कुछ नहीं मांगूंगा, कुछ भी नहीं। बनता है कुछ तो बने, उजड़ता है तो उजड़े, मैं बीच में नहीं आऊंगा। पर वे काम करना, पुराने भिखारी हैं हम लोग, भीख हमारी पुरानी आदत है, अभी भी भीख में चाहिए कुछ। अब ये भीख में कहता है तू मिल जा। क्या कह रहा है? अब कहता है तू मिल जा। पुराने भिखारी जो ठहरे, हे कृष्ण तू ही मिल जा ना, तू है कैसा, अब तू मिल, अब तेरे से बातचीत करनी है। अभी बहुत हो गया, तेरे मुंह पे लगाओ नीचे गिर जाता है, तेरे साथ मुंह में डालू अंदर जावे। अब तू मिल जा जिंदा, आई वॉन्ट यू लाइव। मुझे पता है मैं तेरे को प्रसाद खिलाता रहा हूं, तो अब मैं समझ गया कि जब मैं मीठा खाता जाऊं मुझे शुगर हो सकती है, तुझे नहीं हो सकती क्या? अब मैं जो खाऊंगा वही तुझे खिलाना चाहता हूं। तो गुरु राम परमहंस मां काली को ऐसी भोग नहीं लगाते थे, जो खाते थे वही खिलाते थे। तो वो जान गए ये भगवान जिंदा है। भाई तू जिंदा है मुझे पता है, बट वेयर आर यू तमसो मां ज्योति गमय। उपनिषदों में पुकारा जिज्ञासुओं ने, जिज्ञासु रोए कि प्रभु दर्शन दो, मेरा जो है सब जल जाए पर मुझको तुझे पाना है, तुझे। बहुत भीख मांगी मैंने संसार में तेरे दरवाजे पर मिल जा मेरे प्रभु। कहा ये अब मेरा प्यासा हो गया, ये मेरा बेटा ना बी है, बी कैटेगरी। अब ये भक्त बन गया, बी फॉर भगत। कहा फिर सबसे ऊपर ए कैटेगरी, ए ज्ञानी। ज्ञानी का ज्ञानी कौन? कहा जो ज्ञान को उपलब्ध हो गया। क्या ज्ञान? मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां मुझे जाना है। आई एम द सन ऑफ द गॉड। सब मुझसे ही शुरू होता है, मुझ में ही समा जाता है। अर्जुन ये क्या मैं मेरा लगाई हुई है, ऐसा कभी नहीं था, ये नहीं थे, कभी नहीं था, ये नहीं होंगे, पर तू मेरा प्यारा दोस्त है। चल उठ, कर्म कर तो तू मेरे परम धाम जाएगा। ये मैं मेरा से उठ। तो ज्ञानी, ज्ञानी हो गया। ज्ञानी यानी एक कैटेगरी, मंजिल पर पहुंच गया। रीच्ड ऑन द डेस्टिनेशन, टच्ड मी एंड गेट द वननेस। बूंद सागर में मिल गई, सागर हो गई। अर्जुन कृष्ण में मिलकर कृष्ण हो गया। तुझे क्या लगता है युद्ध के मैदान में अर्जुन ने मारा? कृष्ण ने मारा। अर्जुन काहे का युद्ध लड़ रहा था? अर्जुन के बस की थी क्या? कृष्ण अर्जुन हो गया, अर्जुन कृष्ण हो गया, दोनों मिलकर एक हो गए। इसी को कहते हैं ज्ञान को उपलब्ध हुआ, सारे जगत का, ब्रह्मांड का पूरा पर्दा हट गया, हट गया। तो कहा ये ज्ञानी मेरा एक कैटेगरी का राजा बेटा। क्या कहते हैं? राजा बेटा, रानी बिटिया। तो राजा बेटा यानी जो रजा में राजी हो गया। जो तुद भाई सो भलीकार। सूली मिली तो भी क्या, जहर मिला तो भी क्या, हाथ पर काट दिए तो भी क्या, बुद्धू कह दिया तो भी क्या, नंगा लुच्चा कह दिया फिर भी क्या, यही शब्द मिले इनको। तो कहा ये ज्ञानी हो गया, ज्ञान को उपलब्ध हो गया, सब कुछ स्वीकार कर लिया इसने। एज इट इज लाइफ इज एक्सेप्टेड। जान गए ये जीवन का रहस्य कि पिछले जन्म के संचयित कर्मों से ये प्रारब्ध बनी है। आज कोई मैं ऐसे ही नहीं जन्म ले लिया, मेरे साथ जो हो रहा है मेरे पिछले जन्मों के कर्मों की खेती है जिसकी फसल कट रही है। तो मुझे रोना नहीं है क्योंकि मैं जान गया कोई एक्सीडेंट होता है, मर जाता है, क्या गलती की? सही चल रहा है, सामने ब्रेक फेल हो गई, किसी की मार गया है, क्या कसूर था मेरा? तो मैं जान गया पिछले जन्मों का हिसाब है जो चुकता हो गया। बुद्ध के मुंह पे थूकता है कोई, रुमाल से पोंछ लेते हैं, क्यों? पिछले जन्म का हिसाब चुकता हो गया। महावीर के कानों में कीला ठोक रहे हैं, महावीर कहते हिसाब चुकता हो गया। इंद्र आता है बचाने के लिए, कहता चुप, मैंने इसके कान में कीला ठोका था 3 जन्म पहले, गर्म सीसा डाला था, हॉट लेड, मेरा हिसाब चुकता हो गया, मुझे लौट के नहीं आना है,
बाय ऑल अकाउंट्स आर गेटिंग क्लियर, नो कंप्लेन इन द लाइफ। जीवन में अब कोई शिकायत नहीं है। संचयित कर्मा, कलेक्टिव कर्मा जिससे भाग्य बनता है, पिछले जन्म का बोया था, फसल काट रहा हूं, अब शिकायत खत्म हो गई। नो कंप्लेन, आई एक्सेप्ट एवरीथिंग, टोटल एक्सेप्टेबिलिटी, सब कुछ स्वीकार है। अब जो हुआ अच्छा हुआ, और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। अब कोई शिकायत नहीं, हुक्म में आ गया, हुक्म रजाई चलना, अब कोई कंप्लेंट नहीं है, किसी से कोई शिकायत नहीं है, सब हिसाब चुकता हो रहा है मेरा, क्योंकि मुझे इस संसार में लौटना नहीं है। एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, टू गेट रिड ऑफ दिस डेथ वर्ल्ड। जाग गया, ये मेरा बच्चा जाग गया, अब इसकी शिकायत खत्म, इसने जीवन को स्वीकार कर लिया। ये सब मेरा ही लेन देन है, पिछले जन्मों का किया हुआ हिसाब चुकता हो रहा है, ऐसे ही नहीं हो रहा सब। तो ज्ञानी, ये मेरा ही रूप है कहा। तो चार तरह के मेरे बेटे, जो सबसे ऊंचाई पर पहुंच जाता है ज्ञानी, अब वो मुझसे मिलकर एक हो गया। अब वो ज्ञान कैसे उसने सीढ़ियां चढ़ी, भिखारी से, अथार्थी से कटोरा फेंक कर, इमरजेंसी से जिज्ञासा, और ज्ञानी परिपूर्णता को पाया। अब ये परिपूर्णता को पाने वाला मेरा गुणगान करता है, दिन रात मेरा गुणगान करता है। पहले अपने गुणगान चाहता था कि मुझे लोग तालियां बजाएं, लोग मुझे सम्मान करें, मेडल दें, सर्टिफिकेट दें। पहले ये अपने अहंकार में जीता था, अब ये मुझे सब अर्पण करता है, सब कुछ मुझे ही अर्पण करता है। जो सब तेरा, तन मन धन तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। अब ये सच्चा हो गया, अब ये मेरी महिमा करता है, अपनी महिमा को मेरी तरफ मोड़ देता है। ये मेरा बच्चा संसार को अब ज्ञान देगा, ज्ञानी। और शरीर के मिटने के बाद ये इसका आखिरी जन्म है, ये मुझ में समा जाएगा, मुक्त, एनलाइटन, कंप्लीट। सैकड़ों कथाएं हैं, राम परमहंस के गले में कैंसर है, दर्द से करा रहे हैं। विवेकानंद कहता है, गुरुदेव देखा नहीं जाता दर्द, आप क्यों नहीं मां काली से कहकर दर्द दूर कर लेते हैं। हंसने लग गए राम परमहंस, क्योंकि आखिरी में खा भी नहीं पाते थे, सिर्फ लिक्विड लेते थे, लिक्विड डाइट कराते थे पूरी रात, आ राम परमहंस को एक दिन विवेकानंद नहीं देखा जाता, क्योंकि साइड में सोते थे। ये गुरुदेव देखा नहीं जाता दर्द, दुनिया का दर्द दूर करते हो, अपने दर्द को नहीं खत्म। राम परमहंस हंसते हैं, कहते हैं मैं क्या कहूं, तू ही कह ले मां काली को। कहते हैं मैं कहूं, कहते हाँ मैं क्या कहूं, तू कह ले। कहते हैं मां काली के पास विवेकानंद जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठित करते हैं मूर्त में, मूर्त सूरत बन जाती है, मां की आवाज आती है, बोल विवेक। कहते हैं मां, गुरु का दर्द देखा नहीं जाता है, ये कष्ट नहीं देखा जाता है। संसार आता है, सबका कष्ट पी जाते हैं, अपना कष्ट दूर नहीं करते, पूरी रात आ दूर कर दे मां। मां हंसती हैं, कहते दर्द तुझे हो रहा है या गुरुदेव को दर्द हो रहा है। कहते गुरुदेव को तो लगता ही नहीं है दर्द, वो तो हंसते ही रहते हैं, रोते हैं दर्द में, फिर जब मैं बोलता हूं हंसते हैं, क्योंकि ये दर्द, ये माया है, स्माइल भ्रम है। तो मां कहती है तो तू तेरे गुरु का दर्द दूर करवाना चाहता है, गुरु की परमिशन लेगा कि नहीं। मैं समझा नहीं मां। कहते गुरु से पूछ, दर्द मैं अभी दूर कर देती हूं, मैं प्रकृति हूं, ये शरीर मेरा है, तेरे और तेरे गुरु के कर्मों को जलाने के लिए मैंने तेरा शरीर दिया है। मेरे ही बनाए शरीरों के ऊपर मैं दुख लेती हूं, ताकि तेरे कर्मों का जल जलाओ और तू मुक्त हो सके। गुरुदेव से पूछ, अभी दूर कर देती हूं। पर देख विवेक, एक बात ध्यान रख, तेरे गुरु को दोबारा जन्म लेके आना पड़ेगा, मां के गर्भ में आना पड़ेगा। क्या समझा नहीं मां। कहते तेरे गुरु के पिछले जन्मों के कर्मों का खाता है, कुछ वो और कुछ तेरे ही संगी साथियों का दर्द अपने ऊपर ले लिया उसने, मांग लिया। मैं उसको मना नहीं कर सकता, मेरा बेटा है, पर क्योंकि दूसरों के लिए मांगा, परोपकार किया, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, दूसरों के लिए मांगता रहा, तो दर्द उसको भोगना पड़ेगा।
इसलिए जाकर पूछ, अगर चाहता है दर्द से उठना तो वापिस जन्म लेना पड़ेगा, और अगर इस दर्द के साथ जन्म की मृत्यु आ गई शरीर की, ये मेरा बेटा है, मुझ में समा जाएगा, जन्म मरण में नहीं आएगा, मेरा रूप हो जाएगा। तो ये ज्ञान गुरु राम परमहंस ने विवेकानंद के द्वारा संसार को दिया। उनको पता था आने वाला संसार दर्दों में भीख मांगे कटोरा उठा के आर्त बनेगा, इसलिए ज्ञान प्रसाद देने के लिए भगवान ने राम परमहंस के द्वारा विवेकानंद को जरिया बनाकर संदेश दिया। अब कौन चाहेगा मेरा गुरु बंधन में वापिस है मरकर और मैं वहां मुक्ति में बालूं? चुपचाप आंसू रोते हुए वापिस आ गया। उसके बाद विवेकानंद ने कभी भी नहीं प्रार्थना की, कभी नहीं सोचा गुरु का दर्द दूर हो जाए, कि गुरु की मुक्ति है। यही संदेश महावीर स्वामी देना चाहते थे राजा इंद्र के द्वारा, क्योंकि 3 जन्म पहले कानों में गर्म शीशा डाला था। राजा थे, कहते हैं मैं राजा था, उनकी कथाओं में आता है। मैं संगीत सुन रहा था तो मैंने कहा उसको, मेरे जो पलदार को, कि जैसे ही नींद बंद करवा दी। उसने बंद नहीं कराया, वो गीत नाच में मजा ले रहा था और मेरी आंख दोबारा खुल गई सोने के बाद। मुझे गुस्सा आया, तूने क्या किया है? तूने बंद नहीं किया। उन्हें कहा माफ कर दो, माफ कर, माफ। गर्म शीशा मंगाया, कान में डाल दिया। यही वर्धमान कान में लकड़ी का कीला ठोक रहा है, एक तेरे को सुनाई नहीं देता? मेरी गाय कहां है? इंद्र आते हैं, 25 साल पहले देवताओं के साथ जुड़े हुए थे, कहते हैं मेरा हिसाब चुकता हो रहा है, लेट हिम क्लियर द अकाउंट। मैंने पीड़ा दी थी, पीड़ा लेनी पड़ेगी मुझे। राम जी को पता था दशरथ मरेंगे वियोग में, क्योंकि उन्होंने किसी के बेटे को मारा था, मां बाप मर गए थे, मरेंगे मेरे वियोग में। भगवान को पता था, राम को बचाया। इसलिए प्यारों, ये सब कथाएं, स्टोरियां, अगर इनको भगवान कहते हो तो यही कृष्ण कह रहे हैं, हर दर्द से निकल, क्योंकि नया जन्म लेने के लिए मां की कोख में दर्द आता ही है। नया जन्म लेने के टाइम मां को दर्दों से गुजरना ही पड़ता है। इसलिए तेरी कोख से भगवान जन्म लेगा, तुझे दर्दों से निकलना ही पड़ेगा। पर दर्द में प्रभु को देख, दर्द में परमात्मा को देख, क्योंकि प्रकृति अपने ही शरीर पर दर्द दे रही है तेरे बदकर्मों के कारण। इसलिए अपने जीवन को उजागर करना है, तो इस जन्म मरण से मुक्त होना है, तो तुझे ये ज्ञान समझना ही होगा। जो 4 कहा मेरे जो सा बच्चे हैं, उच्च सीढ़ी पे आना पड़ेगा, ज्ञान देना होगा संसार को, पर उससे पहले अथार्थी आज जिज्ञासु का चैनल पार करना पड़ेगा। अर्थ, अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। धर्म यानी ये तत्व ज्ञान, मोक्ष को पाने के लिए। अर्थ यानी माया, कर्मों को, कामनाओं को पूरा करने के लिए। तू मरा ही पड़ा है, 80 साल का बूढ़ा मरा पड़ा है कामनाओं में, बूढ़ी मर रही है कामनाओं में। अरे जहां पर धर्म की बात होनी थी वहां कामना है। तो कहा बाहर तो धर्म की बहुत घंटियां बज रही है पूजा पाठ होने पर, मेरे पोते की शादी करवा दे, ये करवा दे, वो करवा। बना तो डी कैटेगरी का भक्त हुआ है। धर्म तेरा कौन सा है? धर्म का अर्थ है जहां मांग खत्म हो गई, मांग गिर गई। मांग है तो अभी ये धर्म तेरा बहिर्मुखी धर्म है। अंतर्मुखी धर्म में मांग गिर जाती है, शून्यता की प्राप्ति होती है। ज्ञानी ज्ञान को उपलब्ध हुआ, जो मिला वो बांटता है संसार को। इसलिए कृष्ण कहते हैं तत्व ज्ञानी मेरा ही रूप है। जो अपने अनुभव से कह रहा है वही कह रहे हैं। देखो अभी चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानीम चा भर्तृशम उदारा सर्वे वहते ज्ञानी त्वात्मैव में मतम आस्थित सा ही युक्तात्मा मामे वानु तमाम गातिम। क्या कहा? हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। क्यों उत्तम कहा? क्योंकि एक तो ऐसे भी है निखद्द है जो मेरे को पूछते भी नहीं है, जो मुझे समझना भी नहीं चाहते। काय का भगवान, वो अहंकारी, इतने अहंकार में है कि वो भगवान को चाहते ही नहीं। वो सोचते हम पेड़ पे लटक के नीचे गिर गए, हम ही भगवान हैं। है ना ऐसे लोग? तो कहा जो मुझे चाहते ही नहीं, मेरी बात ही नहीं सुनना चाहते, वो अहंकार में जो भीख के कटोरे में उनको मैंने दिया,
वो इतने अहंकार में आ गए कि कौन भगवान, भगवान होता है क्या? हिरण्यकश्यप जैसे मैं ही भगवान हूं, कि उनको मैं घोर नरकों में जलाता हूं, प्रेत आत्माओं में ना जाने कितने करोड़ साल तक पड़े रहेंगे वो। इसलिए कहा ये चार मेरे उत्तम है, फिर भी शुक्र है पूजा करके मेरे आगे खड़े तो होते हैं, भीख मांगते हैं, मुझे मानते तो हैं कम से कम भगवान हूं, कोई है मुझे बनाने वाला। पर ऐसे भी निकम्मे हैं जो सोचते हैं कि मैं ही भगवान हूं, जो मुझे मानने को राजी नहीं है। तो अथार्थिया जिज्ञासु ज्ञानी के नीचे एक राक्षस योनि है, राक्षस जो अपने को ही भगवान मानता है, अहंकारी। तो धर्म की बात करने वाले पर भीख का कटोरा उठाने वाले, तो कहा वो बहिर्मुखी धर्म मोक्ष को उपलब्ध नहीं कराता, अर्थार्थी धर्म की बात करता है पर मोक्ष को नहीं पाता। इसलिए धर्म का अर्थ है जहां अर्थार्थी आर्थ का पर्दा गिर गया, जिज्ञासा आ गई, धर्म को पाठ को पढ़ने की, तत्व ज्ञान को जानने की और मोक्ष तक पहुंचने की। तो ये उसकी बात कर रहे हैं। हे भरतवंशियों में शेष अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी आज जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। क्या कहा? ये सभी उदार हैं, सब श्रेष्ठ है, फिर भी बेटर है उस राक्षस से जो बिल्कुल मुझे नहीं मानने को राजी है ना। तो कहा ये सभी उदार हैं जो ये मेरे को कम से मान रहे हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा रूप है, ज्ञानी तो मैं मतम, ज्ञानी तो मेरा ही रूप हो गया, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि क्यों हुआ? क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है, क्योंकि वो हर पल मेरा ही गुणगान करता है। 24 घंटे वो भगवान यानी मेरी ही बात करता है, उसके अंदर कुछ निकलता ही नहीं उसके मुंह से, वो 24 घंटे मेरा गुणगान करता है, थकता ही नहीं है। दिन रात उसने अपना जीवन मुझे समर्पित कर दिया। तो ऐसा कहा कि जो अनन्य भाव से मुझ में ही डूब गया है वो मुझे अत्यंत प्रिय है, वो मुझ में है, मैं उसमें समाया हुआ हूं, वो मेरा ही चेहरा है, ज्ञानी मेरा ही चेहरा है। तो कहा कि ऐसा ज्ञानी जो मेरा रूप हो जाता है, वो जिस हाल में भी बैठे अजप्पा 24 घंटे मेरी पूजा कर रहा है, उसकी पूजा के लिए कोई नियम नहीं है, 24 घंटे वो मेरी पूजा कर रहा है, जहां जिधर भी हो हर पल उसके दिल में मैं ही बसा हूं, कुछ और बात ही नहीं करता वो। तो इस स्थिति को जो उपलब्ध हुआ उसी को कृष्ण भगवान कह रहे हैं मुक्त हुआ, स्थिति प्रज्ञा हुआ। तो इस जन्म के खेल को जब कोई समझ जाता है तो मुक्ति को प्राप्त होता है। तो तुम देखो प्यारो कहां खड़े हो, चार में से कहां हो? आर्त से उठो, जिज्ञासा करो, परमात्मा तेरा ही निज रूप है, पर उसको पाने के लिए संसार की इच्छाओं से विरक्त होना पड़ेगा, शिकायत से उठना पड़ेगा, क्योंकि तेरा किया तुझ पर लौट रहा है। तो चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चम भरतृषम उदारा सर्वे व्यते ज्ञानी तो आत्मै में मतम आस्थिता साही युक्तात्मा मामे वानु तमाम गतिम। अर्थार्थ भरतवंशियों में शेष अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी आर्य जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही रूप है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी पास 24 घंटे वो मुझको ही भजता है, 24 घंटे उसके मुख से मैं ही निकलता हूं, उसकी श्वास श्वास में मैं हूं। तो ऐसे ज्ञानी के लिए कोई पूजा पाठ नहीं बना, क्योंकि 24 घंटे वो मेरी पूजा कर रहा है, 24 घंटे वो पाठ कर रहा है, उसके लिए कोई नियम नहीं बना, क्योंकि हर नियम के पार है। तो ऐसी स्थिति को उपलब्ध होना है। ये श्री कृष्ण भगवान आज तुम्हें वृंदावन की इस धरती पर ज्ञान का प्रसाद दे रहे हैं कि अंदर से आत्मा में जुड़कर तो रास में आ जा, भक्ति रास लीला
प्रेम की गंगा। पर ज्ञान के बिना भक्ति आएगी कहां से? ज्ञानी भक्ति को उपलब्ध हो गया, परम श्रेष्ठ पद को पा गया, तब जाकर कोई रास लीला होती है, आत्माओं का खेल होता है, जहां वासना और कामना नहीं होती, शुद्ध चैतन्य स्वरूप प्रकट होते हैं। वृंदावन की इस धरती पर वही आनंद प्रकट हुआ। रास ज्ञान कुरुक्षेत्र के मैदान में, और रास ये तेरे वृंदावन में। कर्म भूमि द्वारका, कर्म कर, फल की आसक्ति मत कर कि ये मिले। कर्म के फल में आसक्ति है तो कर्म भी तेरा बदकर्म बन गया। कर्ता को हटा तो तेरा हर कर्म सत्कर्म हो गया। तो श्री कृष्ण भगवान की इस धरती से ये संदेश लेते हुए हमें अंदर धारण करना है कि मुझको ज्ञानी स्वरूप होना है, ज्ञान को उपलब्ध होना है। इस संसार में मेरी ये शरीर की आखिरी मौत हो, दोबारा मुझे इस मिट्टी के शरीर में ना आना पड़े, अमरता को उपलब्ध होना है, तभी ये जन्म सफल होगा।